अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज पारस जहांजेब ने लाइव शो में फयाजुल हसन चौहान की खूब क्लास लगा दी। नाज़रीन आइए पहले वीडियो देखते हैं फिर इस पर बात करते हैं। ये फयाजुल हसन चौहान साहब, पाकिस्तान में एक और नई सियासी जमात ने जन्म ले लिया है। तो हमने देखा कि जब जन्म होता है तो उसमें तो लोग बड़ी खुशियां मनाते हैं, खुश होते हैं, लेकिन ये अजीब ही जन्म था कि आप समेत जितने भी लोग इसमें शामिल थे चेहरे लटके हुए थे, मुरझाए हुए थे, अफसुर्दा थे। ये क्यों? मेरा ख्याल है कि मेरी अगर एक फोटो मैं अगर बैठा हूँ स्टेज पे और बैठे हुए मैंने इस तरह कर लिया, जो मेरी एक आदत है, या मैं इस तरह कर रहा हूँ या मैं इस तरह अमूमन बैठता हूँ, वो फोटो निकाल के अगर सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट और सोशल मीडिया की पार्टी वो इस पर प्रोपेगेंडा करे कि मैं जनाब अफसुर्दा और जनाब दिल से मुतमिन नहीं बैठा हुआ, तो ये उनकी गलतफहमी है और दिल को खुश रखने को ख्याल अच्छा है गालिब। बात कर रही हूँ बाकी मेरी वहाँ पे सबकी भी यानी आप बहुत खुश थे। कर लो सारे के सारे दोस्त वहाँ पर अपनी मर्जी, मन तमन्ना, मंशा, अपनी ख्वाहिश और अपनी विल के मुताबिक वहाँ पर बैठे थे। तो अभी वक्त के साथ साथ आपने ये जो दो तीन जेस्चर्स अभी दिखाए ना कि मैं ऐसे बैठा था, ऐसे बैठा था, आप समेत बाकी भी जो लोग थे वहाँ पे उनके भी कुछ ऐसे ही जेस्चर्स थे, तो आप ये तो मानते हैं सिंबॉलिक जेस्चर की कोई अहमियत तो होती है। एक बंदा लेकिन तवक्को ना रखे, इससे मेरा सवाल सुनिएगा, ये तवक्को ना रखे ना फयाजुल हसन चौहान साहब की इन ऑप्टिक्स पे फिर आपसे बात नहीं होगी। आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, भी आपने खुद भी जिक्र किया, 2 मिनट में बयानिया बन जाता है। आप तो खुद बयानिया एक्सपर्ट हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आप मुखालिफिन की बयानिए को उड़ा के रख देते थे। सोशल मीडिया ये कोई इशू नहीं है, ठीक, लेकिन जो आपकी नई पार्टी पे बैठे हुए अगर आपने इस तरह कर लिया तो उसके ऊपर आप बयानिया बना दें। नए पार्टी बयानिया बड़ी मेहनत से बनते हैं। चौहान साहब जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो रहे थे ना तो बड़ी मुस्कुराहट थी चेहरे पे, वो पीटीआई का मफलर गले में डाल के चेयरमैन पीटीआई के साथ तस्वीर खिंचवा रहे थे, तो भाई वही खुशी दिखना चाहिए थी ना, वही जेस्चर दिखना चाहिए था। जब शादी होती है, सुन लो, जब शादी होती है ना तो बड़ी खुशियों खुरम से शादी होती है। जब तलाक होती है ना तो फिर लोग कहते हैं यार जब शादी हुई सी तो बड़े खुशो खुरम सी, तो बढ़िया जनाब जफिया थे, पपिया थे, बड़े खाने थे, बड़े नाच कूद थे, बड़े मुस्कुराहट चीजें। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन जबरदस्ती शादी हो या जबरदस्ती तलाक हो तो भी चेहरे के जो वो जेस्चर्स होते हैं इंसान के, वो बहुत कुछ बता देते हैं ना। चलें, ये जो नई इस्तेकाम पार्टी है आपकी, एक फर्द के अलावा ना एक फर्द जिसकी आप बात करेंगे वही फर्द तो नहीं है जिसने उस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है, जिसके हवाले से आपके ख्यालात मनफी और आप कहते थे उसके दिमाग में कीड़ा है और वो फवाद चौधरी है, तो वो कीड़ा निकल गया है फयाजुल हसन चौहान साहब। नहीं, पॉजिटिव चीजों की तरफ पारस आओ, आपने पॉजिटिव बातें की होती तो पॉजिटिव होगी ना। आप आओ, तो मैं सवाल कर रही हूं, मैंने तो भाईजान 16 साल उस कीड़े के साथ ही इस पार्टी में आए हैं। वो जवाब देता हूं ना, मैंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 16 साल उस पार्टी जिस पार्टी में था उसकी लीडरशिप की मर्जी, मन तमन्ना की बुनियाद पे जो मुखालिफ पार्टी के कायदीन के साथ हार्श और तुर्श अल्फाज इस्तेमाल किया करता था, मैंने उसकी भी माफी मांग ली है। मैंने उसकी भी माफी मांगी है क्योंकि वो उनकी मन तमन्ना होती थी, वो उसके ऊपर अप्रिसिएशन देते थे। मरियम नवाज से मैंने उसके बाद मरियम नवाज, उसमें तमाम शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, तमाम को, मौलाना फजल रहमान को, उन सबको। सर आपने कहा तनकीद करेंगे, तो वो जो बयानात आपने शरीफ खानदान और जरदारी साहब से मुतालिक जो देते रहते थे, जो तनकीदी बयानात थे, अभी उनके ऊपर आप कायम हैं या उनसे भी माजरत कर ली है, या आप समझते हैं वो आज भी करप्ट हैं और इन्होंने ही मुल्क को लूट के इस जगह पे पहुंचा दिया है? जिन चीजों के पिछले 10 सालों में खुसूसन 2013 से लेकर 2023 तक पाकिस्तान की सियासत को बड़ा पोलराइज किया गया है, जहर आलूद किया गया है। उस जहर आलूद करने में बहुत से इश्यूज हैं। उन इश्यूज पे हम पार्टी डिसिप्लिन के तहत हम ना चाहते हुए भी चाहते हुए भी जनाब हम बोलते भी रहे, बात भी करते रहे, लेकिन अब कम से कम हमारे ऊपर कोई ऐसी पाबंदी या ऑब्लिगेशन नहीं है। ये 9 मई के जो वाकयात थे, आप काफी दफा इस पे डिटेल में बात कर चुके हैं, मैं थोड़ी बहुत इस पे से बात करना चाह रही हूँ। आपके ख्याल में क्या वाकई ये प्लानिंग चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफी की थी और उनके कहने पे ही जो सेकंड टियर लीडरशिप थी उसने कारकुनान को ये कहा कि कहां जाके हमले करने हैं या कहां जाके एहतजाज करना है? 1.25 साल जहन बनाया गया आवाम का, वर्कर्स का और लीडर्स का, एंटी रियासत, एंटी फौज, एंटी ISI। ठीक है, अभी आपने कहा कि जहन साजी की जा रही थी 1.5 साल से, 1.25 साल से। मैं सवाल आपसे ये कर रही हूँ कि चलिए इसका मतलब आपको उस वक्त में ये एहसास हो गया, आपके इल्म में ये बातें आ गई थी, ये इतने राज अपने दिल में आप दफन करके क्यों बैठे हुए थे? उस वक्त आपने ये राज अफशा क्यों नहीं किए? सर आपने उस वक्त पार्टी छोड़ने का ऐलान क्यों नहीं किया? जनाबे वाला
जनाबे वाला मैं आपको बता चुका हूँ 40 दफा ये रास लीला जना बयान कर चुका हूँ, 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस और 40 के करीब टॉक शो, आपको 41 दफा भी बता दूं। आप एक डिसिप्लिन के पाबंद थे, एक एमपीए की हैसियत से फ्लोर क्रॉसिंग होती थी अगर आप पॉलिसी से हट के होते हैं। तो कहने का मकसद यह है, जो जितना मेरी एक्सेस थी, जितनी मेरी रीच और रेंज थी, आप कोशिश करते रहे। मेरा सवाल ये था कि अगर आप कोशिश कामयाब नहीं हो रही थी तो उस वक्त पार्टी छोड़ देते ना। पार्टी टूटी तो फयाजुल हसन चौहान भी इल्जामात का पुलंदा लेकर मीडिया के ऊपर आ गए। भाई जो चीज आपने कोशिश की पूरी नहीं हो रही, छोड़ देते आप। वजन होता आपकी बात में, सोचें उस वक्त कितना ज्यादा। उस वक्त भी छोड़ते तो सूरत हाल यही होनी थी कि हर बंदे ने कहना था, अभी तो हम एमपीए नहीं थे ना, अभी भी लोग सोशल मीडिया के शैतानी टूल को देख लें कि किस तरह ये पार्टी के यूज कर रही है। वो इमरान वो तो कहते हैं मैं जिसको टिकट दूंगा वही जीतेगा। जो पहले भी जीते थे 2018 में, वो मैंने टिकट दिया था, वो उसी के ऊपर जीते थे। या आपका हल्के में आपका अपना वोट बैंक है इतना फयाजुल हसन चौहान साहब, के दफा आप जीत जाएंगे या जहांगीर तरीन के नाम पर टिकट मिल जाएगा? 2018 का इलेक्शन भी और 2013 का इलेक्शन भी जितने जीते थे, वो सारी की सारी एस्टेब्लिशमेंट की जनाब पूरी की पूरी तवज्जो, लुक आफ्टर और उनकी जनाब बैकिंग की वजह से जनाब आपको भी एस्टेब्लिशमेंट ने जितवाया। अब जब आपने मेरी बात पूरी सुन लेना। हाँ, ये बता दें कि 9 मई के जो वाकयात जिसकी प्लानिंग आप कहते हैं चेयरमैन पीटीआई ने खुद ही की थी, इसका आपको इल्म था 9 मई से पहले? चूंकि आप जूम मीटिंग्स में तो शरीक होते थे, उसका तो हिस्सा होते थे ना। ये और बातें बोलने दें या ना बोलने, नहीं, उसमें जो होती थी ना पॉलिसी बनाने वाली मीटिंग, वो तो साल से मुझे उन्होंने खुले लाइन लगा दिया था ना। आपने खुद कहा 14 मई की जो जूम मीटिंग थी, जिसमें आप बताते हैं कि चेयरमैन पीटीआई ने ये कहा था कि 9 मई के वाकयात की मजम्मत नहीं करनी है। तो इसका मतलब तो यही है ना कि जो मीटिंग्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होती रही हैं 9 मई के वाकयात के बाद भी, और उससे पहले आप उन सब में मौजूद थे, उन मीटिंग्स में इस प्लानिंग का पता था, तर्जुमानों की और सिर्फ पॉलिसी वाली में नहीं थे आप। तर्जुमानों की मीटिंग ठीक नहीं, तर्जुमानों की मीटिंग में मैं होता था, उसमें बोलने की इजाजत नहीं होती थी। चौहान साहब, आपके ख्याल में ये 9 मई को पंजाब हुकूमत और पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी कहाँ पे गायब थी सर? चूंकि कैसे लोग लाहौर लिबर्टी चौक से फिर कैंट पहुंच गए, रावलपिंडी में जीएचक्यू तक पहुंच गए, आईएसआई के दफातर में चले गए, तो ये सिक्योरिटी कहाँ थी? रुकावट कोई क्यों नहीं थी? जो फौज की सिक्योरिटी फोर्सेस थी वहां पे, उक्का दुक्का या कम या नॉर्मल हालात की, उन्होंने बड़ी हिकमत के साथ इस प्लानिंग को नाकाम बना दिया। उन्होंने तय कर लिया कि हमने एक पत्थर तक भी इन मुजाहिरीन को नहीं मारना एजेंडा था। सर, ये आपका बयान ये 14 मई 2023 के अखबारात में शाया हुआ है कि जिना हाउस, जीएचक्यू और गवर्नर हाउस में जानबूझकर पुलिस नहीं थी। मैं पुलिस की सिक्योरिटी के हवाले से ही पूछ रही थी। तो ये जानबूझकर किसने सिक्योरिटी हटाई थी और हमला आवरों को इन अमलाक तक किसने पहुंचने दिया? ये पार्टी लीडर की तरफ से ये सारी पॉलिसी आई थी कि आपने ये बयान चलाने हैं। दूसरा ये कहा गया था मौलाना फजल रहमान के मदरसों के बाहर मुजाहिरे शुरू करो। आप अपने जहन से सोचते समझते नहीं थे, मतलब जो आपको फीड कर दिया आपने वही आवाम को बत्ती के पीछे लगा दिया। सर, आप सिंसियर हैं आवाम के साथ सर? मतलब जो लीडर का है वो स्याह का है, सफेद के आप कहते हैं ठीक है सर, आप कैसे अवामी लीडर्स हैं? जी बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। नाज़रीन, इस बात पर हैरत है कि फयाजुल हसन चौहान जैसे लोटे जब तक पार्टी में शामिल रहे तब तक इमरान खान ठीक थे, मगर ये लोटे पार्टी छोड़ने के फौरी बाद इमरान खान पर इल्जामात लगाना शुरू हो गए। पारस जहांजेब की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि क्या पहले ये लोग अंधे और बहरे होते हैं कि अगर पार्टी में कुछ गलत हो रहा होता है तब इनको नजर नहीं आता और पार्टी से निकलते ही पार्टी लीडर पर संगीन इल्जामात लगाना शुरू कर देते हैं। नाज़रीन, ये मुफाद परस्तों का टोला था। अच्छा हुआ सारा गंद पार्टी से निकल गया। अब पार्टी में नजरियाती और मुखलिस लोग रहेंगे और पार्टी पहले से भी ज्यादा मजबूत होती जाएगी। नाज़रीन, अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।